पुष्पा पार्ट 1 में टाइटल रोल था जो वो उस पुष्पा में क्या 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 करना आया गया है। तो पुष्पा एक साधारण व्यक्ति था जो काम करता था मजदूरी, और मजदूरी करते करते ही वो आगे तक बढ़ा। उस कहानी में इंटरेस्टिंग बात तो ये आता है जब जब वो काम करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो हो जाता है काम करने। तो काम करते करते उसको मिल जाते हैं कुछ बंदे जो उनके साथ में काम करता है। फिर काम करते करते एक जगह पहुंचता है जो उसको लकड़ी का खदान मिलता है जो स्मगलिंग का काम होता है। उसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन में स्मगलिंग नंबर 2 होता है। तो उसको पकड़ के ले गया है। वो बोला कि हाँ मैं भी चलूँगा। पुष्पा गया साथ में। जाने के बाद वो लाल चंदन का व्यापार किया। काटने के बाद उसको पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा फायदा है, और अपने गृहस्थी को बचाने के लिए उसको चला गया। फिर पुष्पा गया, और पुष्पा जाने के बाद धीरे धीरे करते करते अपना व्यापार फैलाने लगा और पार्टनरशिप भी करने लगा। जिसके अंडर में पुष्पा वो काम करता था उसके साथ में पार्टनरशिप भी करने लगा। जब पार्टनरशिप करने लगा साथ में दोनों लोगों के बीच में, तब वो क्या कहा कि अब मैं ये खुद बेचूंगा। तो वो बाहर जाके चेन्नई में अपना माल बेचा जिसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और जाके अपना वो लाल चंदन बेचा और मुर्गन से लड़ाई कर बैठा। और करने के बाद वो बन गया विनर, और ये आज के डेट में लाल चंदन के मालिक कहलाते हैं। तो पुष्पा तो कोई किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, और लाल चंदन का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो लाल चंदन के पीछे पागल है, और पुष्पा भाव ऐसे ही आदमी है। तो लाल चंदन के साथ साथ में बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जुड़ी हुई है उनके साथ, जो हर व्यक्ति को बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो पाता है, लेकिन इसमें छोटी वीडियो में बताना मुश्किल भी है। तो ये देखिए लाल चंदन में कैसे स्वभाव एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी पर कूद के काट रहे हैं, और काटने के बाद जंगलों में जाके हर एक साथियों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और ये मेन मकसद है, इनके अंडरवेयर काम करते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और इनके साथ लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद मुर्गन के साथ बेच देते हैं। और ये जो हो जाता है बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। होने के बाद जब लड़ाई लास्ट में होती है तो इन उनके बीच में होती है, जो दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या होगा। लेकिन पुष्पा भाव कहते हैं कि मैं तो झुकूंगा नहीं साला, चाहे जो भी हो। फिर पुष्पा भाव कहते हैं कि हो गया जो भी हुआ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं बस। फिर उसके बाद श्रीवल्ली आती है। श्रीवल्ली से प्यार होता है, श्रीवल्ली के साथ रहते हैं, और उससे प्यार होने के बाद मतलब शादी कराया जाता है उनका। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में ही आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट तो अभी इंटरेस्टिंग है, मतलब जो बोला जाए तो एकदम छुपा हुआ है। तो इस पार्ट को देखने के लिए बहुत आदमी उत्साहित है, और इस उत्साहित को बढ़ाने के लिए तो पुष्पा भाव को देखना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि पुष्पा भाव का एक जो स्टाइल और एक रुतबा है जो मैं झुकूंगा नहीं साला। और ये गाना भी एक रिलीज हुआ था, तेरी नजर शर्फी जुगल, ऐसे कुछ प्रकार के गाने होते हैं। तो आप लोग तो पता होगी ऑडियंस को कि ये पुष्पा भाव जो पूरे ये जो हीरे में आते हैं कि पुष्पा भाव क्या करते हैं शुरुआत में। फिर पुष्पा भाव छोटे रहते हैं, छोटे से फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ स्मगलिंग होता है। फिर स्मगलिंग के बाद उसमें घुसते हैं, घुसने के बाद उनको पता चलता है कि इसको स्मगलिंग को तो कोई और यूज कर रहा है। तो वो पहले लेबर जैसे काम करते हैं, काम करने के बाद पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप के आने के बाद मतलब उनका जो माल होता है उनका माल बचाते हैं, तब फिर पार्टनरशिप कहलाते हैं। बोलते हैं कि कुछ पैसे ले लो, तो वो कहते हैं पैसे नहीं लेके पार्टनरशिप करेंगे। तो सामने वाला भी सोचता है कि हो गया हटाओ, पार्टनरशिप क्या है, तो 5% पार्टनरशिप कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वही धीरे धीरे करते करते आदमी पार्टनरशिप के मतलब एक तरह का देखा जाए तो पार्टनरशिप होना भी बहुत जरूरी है। तो पार्टनरशिप के लिए तो देखिए आज के डेट में पुष्पा भाव को क्या इज्जत है। पुष्पा भाव एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी के सामने न डरते न झुकते, मतलब कुछ मजाक उड़ाओगे तो चलेगा, लेकिन पुष्पा भाव के बारे में कोई कुछ सामने माँ के बारे में कुछ बोलोगे तो गलत है। तो पुष्पा भाव का धीरे धीरे चलता है। फिर उसके बाद स्मगलिंग की जाती है, और पुलिस वाले के सामने से ही जो चंदन की लकड़ी को कैसे निकाल के लेते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ पुष्पा भाव क्या करते थे। जो दूध की टंकियाँ जो बड़ी बड़ी लॉरी, तो वो लॉरी को काटवा के जो टैंकर आते हैं ना, टैंकर को बीच में कटवा के उसके नीचे लकड़ी डाल के और ऊपर से प्लेट लगवा के और फिर दूध भरवा लेते हैं। तो जैसे टैंक को ऊपर से लकड़ी डालता था तो दूध समझ में आता था, लेकिन नीचे लकड़ी रहती थी बिल्डिंग कराए हुए, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि समझ सकते हैं कि कितना। और पुष्पा भाव ये सब में
और पुष्पा भाव को कोई भी ऐसा नहीं है कि टक्कर नहीं दे सकता। पुष्पा भाव को पता था कि कभी न कभी ऐसा होगा कि उनके लकड़ी के बारे में पता होगा, और पता होगा तो तभी इंटरेस्टिंग बात आती है ये कि जो जिससे साथ पार्टनरशिप करे रहते हैं उसको पता चलता है कि पुष्पा भाव बहुत आगे जा रहे हैं। और पुष्पा भाव की जो गर्लफ्रेंड होती है जिसको मतलब वो शादी करना चाहते थे, उसके साथ में कुछ शारीरिक संबंध का लड़का जिसका पार्टनरशिप किए थे पुष्पा भाव। फिर उसके बाद वो लड़की को बुलाता कहता है कि मतलब एक रात के लिए मेरे साथ आ जाओ, और उसके बाप को किडनैप करा रहता है और किडनैप में बोलता है कि एक रात के लिए आता। फिर पुष्पा भाव के पास जाती है श्रीवल्ली, बोलती है कि ऐसा बात है मेरे साथ हुआ है और मेरे को बोल रहा है कि एक रात के लिए रुकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर पुष्पा भाव को पता चलता है तो जाता है, पुष्पा भाव खुद होता है उसको, पहले तो उसको समझाता है, समझाने के बाद नहीं समझता है तो फिर पुष्पा भाव स्टार्ट कर देता है मारते मारते उसको पूरा हालत ख़राब कर देता है। लेकिन पुष्पा भाव भी कहते हैं कि मोटा हो गया छोड़ो, फिर उसको छोड़ देते तो फिर वो आगे बोलता है पुष्पा याद रखना ये हम दोनों के बीच में कभी भी किसी को कुछ बताना चाहिए, जब भी मैं लूँगा अपना बदला खुद लूँगा, किसी को बीच में नहीं लाऊंगा। तो पुष्पा भाव भी कहते हैं हो गया ठीक है, अपनी जो भी करना है ठीक है करो, मेरे को कोई चला को पकड़ के चलते हैं। फिर पुष्पा भाव जंगलों में जाते हैं, जंगलों के नीचे से जाने के बाद उनको पता चलता है कि लाल चंदन तो है ही, लेकिन लाल चंदन उससे भी खतरनाक, उससे भी अच्छा चीज़ उनको नीचे मिला। और लेने के बाद वो ऊपर आए और लेके उसको स्मगलिंग की है। जो मतलब अभी तक जो लाल चंदन का यूज हो रहा था तो वो तो नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं 100% में 50% ऐसा था कि लाल चंदन, लेकिन उसके नीचे जंगल के नीचे और जाने के बाद उसको निकाल के बोला है ना जिसको कहते हैं जब अब उसके बाद बाहर जाके चेन्नई में किसी को, अरे भाई यार क्या ही बोलूँ मतलब चंदन की कीमत लाखों करोड़ों, फिर वो चंदन की बेचने के बाद और जिसके साथ वो उनको थोड़ा देर थोड़ा पैसे में बेच दिया। जैसे 10 लाख का होता था तो 2 लाख रुपया बता दें 2 लाख 2 लाख तो होगा 50,000 ऐसा होता था। लेकिन जब पुष्पा भाव उसको बेचने गए तो 10 लाख में बेचने लाए और उसको 10 लाख लड़ाई होने के बाद पता चलता है कि अरे भाई पुष्पा तो बहुत सही चीज़ करता है, उसको तो इतना खतरनाक महंगे में बेच रहा है। तो पुष्पा भाव को बहुत धीरे करते करते अच्छी खासी इनकम में बेच लिया। फिर सबको भी पता चल गया कि पुष्पा भाव कैसे आया। फिर पुष्पा भाव कि उस जो लकड़ी की उसको साथ में ले जाग और अपने दोस्त के साथ जाके बेच। और उसका पार्ट 1 में टाइटल 1 था जो टाइटल वो पुष्पा में क्या 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 करना है। तो पुष्पा एक साधारण व्यक्ति था जो काम करता था और मजदूरी करते करते ही वो आगे तक बढ़ा। उस कहानी में ये आता है जब वो काम करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे उसको जरूरत पड़ती है तो वो जाता है काम करने। तो काम करते करते उसको मिल जाते हैं कुछ आदमी जो उसके साथ में काम करता है। तो काम करते करते एक जगह पहुंचता है जो उसको लकड़ी का खदान मिलता है जो स्मगलिंग का काम होता है, उसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन में स्मगलिंग नंबर 2 होता है तो उसको पकड़ के ले गया और वो बोला कि हाँ मैं भी चलूँगा। पुष्पा गया साथ में, आ जाने के बाद वो लाल चंदन का व्यापार किया। काटने के बाद उसको पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा खाता है और अपने गृहस्थी को बचाने के लिए उसको चला गया। फिर पुष्पा गया और पुष्पा जाने के बाद धीरे धीरे करते करते अपना व्यापार फैलाने लगा और पार्टनरशिप भी करने लगा जिसके अंडर में पुष्पा वो काम करता था उसके साथ में पार्टनरशिप भी करने लगा। जब पार्टनरशिप करने लगा साथ में दोनों लोगों के बीच में तब वो क्या कहा अब मैं खुद देखूँ। वो बाहर जाके चेन्नई में अपना माल बेचा जिसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और जाके अपना वो लाल चंदन बेचा और मुर्गन से लड़ाई कर बैठा और करने के बाद वो बन गया बिजनेस और ये आज के डेट में लाल चंदन के मालिक कहलाते हैं। तो पुष्पा तो कोई किसी के सामने झुकने वाले नहीं है और लाल चंदन का हर एक व्यक्ति हर एक इंसान जो लाल चंदन के पीछे पागल है।
और पुष्पा भाऊ ऐसे ही आदमी है। तो लाल चंदन के साथ साथ में बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जुड़ी हुई है उनके साथ, जो हर व्यक्ति को बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो पाता है, लेकिन इसने छोटी वीडियो में बताना मुश्किल भी है। तो ये देखिए लाल चंदन में कैसे पुष्पा भाऊ एक लकड़ी से लकड़ी तक पुष्पा काट रहे हैं, और काटने के बाद जंगलों में जाके हर एक साथियों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और ये मेन मकसद है, इनके अंडर काम करते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करते और इनके साथ लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद इनके साथ भेज देते हैं। और ये जो हो जाता है होने के बाद जब लड़ाई लास्ट में होती है तो ये दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन पुष्पा भाव कहते हैं कि मैं सिर्फ खून का नहीं साला, चाहे जो भी है। फिर पुष्पा भाव कहते हैं कि हो गया जो भी हुआ, लेकिन मैं चुप रहूंगा। फिर उसका श्रीवल्ली और उसके कराया जाता है उनका। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट तो अभी इंटरेस्टिंग है, मतलब जो बोलेगा तो एकदम छुपा हुआ। इस बात को देखने के लिए बहुत आप उत्साहित है, और इस उत्साहित को बढ़ाने के लिए तो पुष्पा भाव को देखना बहुत जरूरी होता है। पुष्पा भाव का जो स्टाइल और एक जो मैं झुकूंगा और तो आप लोग तो पता होगी ऑडियंस को कि ये पुष्पा भाव जो ये जो आते हैं कि पुष्पा भाव क्या करते हैं, फिर पुष्पा भाव छोटे रहते हैं, छोटे से फिर उसको आगे पता चलता है कि ऐसा कुछ स्मगलिंग होता है। फिर स्मगलिंग के बाद उसमें घुसते हैं, घुसने के बाद उनको पता चलता है कि इसको स्मगलिंग को तो कोई और यूज कर रहा है। तो वो पहले लेबर जैसे काम करते हैं, काम करने के बाद पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप में आने के बाद मतलब उनका जो माल होता है उसका माल बचाते हैं, तब फिर पार्टनरशिप कहलाते हैं। बोलते हैं कि कुछ पैसे ले लो, तो वो कहते हैं पैसे नहीं लेके पार्टनरशिप करेंगे। तो सामने वाला भी सोचता है कि हो गया हटाओ, पार्टनरशिप क्या है, तो 5% पार्टनरशिप कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वही धीरे धीरे करते करते आदमी पार्टनरशिप के मतलब एक तरह से देखा जाए तो पार्टनरशिप होना भी बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप कर लिए तो देखिए आज के डेट में पुष्पा भाव को क्या इज्जत। पुष्पा भाव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के सामने न करते हैं न झुकते, मतलब कुछ मजाक उड़ाओगे तो चलेगा, लेकिन पुष्पा भाव की बारे में कोई कुछ तो पुष्पा भाव का फिर उसके बाद और पुलिस वाले के सामने से चंदन की लकड़ी को कैसे उसको बताने के लिए पुष्पा क्या करते थे, जो बड़ी बड़ी लॉरी, तो वो लॉरी को काटवा जो टैंकर आता है टैंकर को बीच में कटवा के उसके नीचे लकड़ी डाल के और ऊपर से प्लेट लगवा के अपनी दूध भरवाते थे। तो जैसे टैंकर को ऊपर से लकड़ी लगता था तो समझ में आता था, लेकिन नीचे लकड़ी रहती थी बिल्डिंग कराए हुए, तो उसको ऐसे सब स्मगलिंग करते थे। पुष्पा भाव का समझ सकते हैं कि कितना तेज दिमाग है, और पुष्पा भाव ये सब में माहिर भी थे। और पुष्पा भाव को कोई भी ऐसा नहीं हो कि टक्कर नहीं दे सकता। पुष्पा भाव को पता था कि कभी न कभी ऐसे होगा कि उनके लकड़ी के बारे में पता होगा, और पता होगा तो तभी इंटरेस्टिंग बात आती है ये कि जो जिसके साथ पार्टनरशिप करे रहते हैं उसको पता चलता है कि पुष्पा भाव बहुत आगे जा रहे हैं। और पुष्पा भाव की जो गर्लफ्रेंड होती है जिसको मतलब वो शादी करना चाहते थे, उसके साथ वो कुछ शारीरिक उसका लड़का जिसका पार्टनरशिप किए थे पुष्पा भाव। फिर उसके बाद वो लड़की को बुलाता कहता है कि मतलब रात में मेरे साथ आ जाओ, और उसके बाप को किडनैप करा रहता है और किडनैप में बोलता है कि एक रात के लिए आओ। फिर पुष्पा भाव के पास जाती है, श्रीवल्ली बोलती है कि ऐसा बात है मेरे साथ हुआ है और मेरे को बोलना है कि एक रात के लिए रुकने, लेकिन फिर पुष्पा भाव को पता चलता है तो जाता है, पुष्पा भाव को धोता है उसको, पहले तो उसको समझाता है, समझाने के बाद नहीं समझता था कि पुष्पा भाव स्टार्ट कर देता है मारते मारते उसको पूरा हालत ख़राब कर देता है। लेकिन पुष्पा भाव भी कहते हैं कि हटाओ गया छोड़ो, फिर उसको छोड़ देते तो फिर वो आदमी बोलता कि पुष्पा याद रखना ये हम दोनों के बीच में कभी भी किसी को भी चीज़ बताना चाहिए, जब भी मैं लूँगा अपना बदला खुद लूँगा, किसी को बीच में नहीं जाऊँगा। तो पुष्पा भाव भी कहते हो गया अपनी जो भी करना है तो ठीक है करो, मेरे को करवा को पकड़ के चलते हैं। फिर पुष्पा भाव जंगलों में जाते हैं, जंगलों के नीचे
उसके बाद वो ऊपर और लेके उसको स्मगलिंग। अभी तक लाल चंदन का यूज हो रहा था तो वो तो नॉर्मल था, बोल सकते हैं 100% में 50% ऐसा था कि लाल चंदन, लेकिन उसके नीचे जंगल के नीचे और जाने के बाद उसको निकाल के ले लाए ना, उसको पता चला। उसके बाद बाहर जाके चेन्नई में देखे मुर्गन को। अरे भाई यार क्या ही बोलूँ, मतलब उसने इतना पैसा का वो चंदन की कीमत लाखों करोड़ों में। फिर वो चंदन की बेचने के बाद यार और उसके साथ जिसके साथ वो ऐसे किए थे वो दूसरे के साथ तो उसको थोड़ा पैसे नहीं देते, जैसे 10 लाख का होता था तो 2 लाख का होता था, 2 लाख में देना था, 2 लाख में 1.5 लाख दोनों का उसको बेचने में तो 10 लाख में बेचने लाए और उसको 10 लाख लड़ाई होने के बाद पता चलता है कि तो बहुत सही चीज कर रहा है, उसको तो इतना महंगे में बेच रहा है सबको भी पता चल गया कि पुष्पा कैसे क्या कि जो लकड़ी की चट्टान होती है उसको साथ में लेके जाके और अपने दोस्त के साथ जाके बेचे और बेचने। पुष्पा पार्ट 1 में टाइटल वन था जो वो उस पुष्पा में क्या 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 करना आया गया। तो पुष्पा एक साधारण व्यक्ति था जो काम करता था मजदूरी, और मजदूरी करते करते ही वो आगे तक बढ़ा। उस कहानी में इंटरेस्टिंग बात तो ये आता है जब वो काम करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे उसको जरूरत पड़ती है तो वो जाता है काम करने। तो काम करते करते उसको मिल जाते हैं कुछ आदमी जो उनके साथ में काम करता है। फिर काम करते करते एक जगह पहुंचता है जो उसको लकड़ी का खदान मिलता है जो स्मगलिंग का काम होता है, उसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन में स्मगलिंग नंबर 2 होता है तो उसको पकड़ के ले गया और वो बोला कि हाँ मैं भी चलूँगा। उसका गया था जाने के बाद वो लाल चंदन का व्यापार किया। हटने के बाद उसको पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा फायदा है और अपने गृहस्थी को बचाने के लिए उसको चला। फिर पुष्पा गया और पुष्पा जाने के बाद धीरे धीरे करते करते अपना व्यापार फैलाने लगा और पार्टनरशिप भी करने लगा जिसके अंडर में पुष्पा वो काम करता था उसके साथ में पार्टनरशिप भी करने लगा। जब पार्टनरशिप करने लगा साथ में दोनों लोगों के बीच में तब वो क्या कहा कि अब मैंने खुद देखी तो वो बाहर जाकर चेन्नई में अपना माल बेचा जिसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और जाके अपना वो लाल चंदन बेचा और मुर्गन से लड़ाई कर बैठा और करने के बाद वो बन गया और ये आज के डेट में लाल चंदन के मालिक कहलाते हैं। तो पुष्पा तो कोई किसी के सामने झुकने वाले नहीं है और लाल चंदन का हर एक व्यक्ति हर एक इंसान जो लाल चंदन के पीछे पड़ा है और पुष्पा भाव ऐसे ही है। तो लाल चंदन के साथ साथ में बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जुड़ी हुई है उनके साथ जो हर व्यक्ति को बताना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो पाता, लेकिन इसमें छोटी वीडियो में बताना मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए लाल चंदन में कैसे स्वभाव एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी पर कूद के काट रहे हैं और काटने के बाद जंगलों में जाके हर एक साथियों के साथ मिल के काम कर रहे हैं और ये मेन मकसद है इनके अंडरवर्ल्ड काम करते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करके और इनके साथ लड़ाई करते हैं और लड़ाई करने के बाद मुर्गन के साथ बेच देते हैं और ये होने के बाद जब लड़ाई लास्ट में होती है तो इनके बीच में होती है जो दोनों को समझ नहीं आता कि क्या हो, लेकिन उसका बहुत कहते हैं कि मैं कुछ कहूँगा नहीं साला चाहे जो भी हो। उसका भाव कहते हैं कि हो गया जो भी होगा लेकिन मैं छूटूंगा। फिर उसका श्रीवल्ली आती है, श्रीवल्ली से और उससे कराया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट तो अभी इंटरेस्टिंग है जो बोले जाते एकदम छुपा हुआ उस पार्ट की बहुत आगे साहित्य और इस साहित्य को बनाने के लिए तो पुष्पा भाव को देखना तो जरूरी होता है क्योंकि पुष्पा और तो आप लोगों को पता होगी ऑडियंस को कि ये पुष्पा भाव जो पूरे ये जो आते हैं कि पुष्पा वो क्या करते हैं शुरुआत में,
फिर पुष्पा बहुत छोटे रहते हैं, छोटे से फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ स्मगलिंग होता है। फिर स्मगलिंग के बाद उसमें घुसते हैं, घुसने के बाद उनको पता चलता है कि इसको स्मगलिंग को तो कोई और यूज कर रहा है। तो वो पहले लेबर जैसे काम करते हैं, काम करने के बाद पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप में आने के बाद मतलब उनका जो माल होता है उनका माल बचाते हैं, तब फिर पार्टनरशिप कहलाते हैं। बोलते हैं कि कुछ पैसे ले लो, तो वो कहते हैं पैसे नहीं लेके पार्टनरशिप करेंगे। तो सामने वाला भी सोचता है कि हो गया हटाओ पार्टनरशिप क्या है, तो 5% पार्टनरशिप कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वही धीरे धीरे करते करते आदमी पार्टनरशिप को मतलब एक तरह से देखा जाए तो पार्टनरशिप होना भी बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप कर लिए तो देखिए आगे देखने पुष्पा भाव को क्या रिजेक्ट। पुष्पा भाव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के सामने ना डरते हैं ना झुकते हैं, मतलब कुछ मजाक उड़ाओगे तो चलेगा, लेकिन पुष्पा भाव के बारे में कोई कुछ गलत बाकी बात कुछ बोलोगे तो गलत है। तो पुष्पा भाव का धीरे धीरे चलता है। फिर उसके बाद स्मगलिंग की बात आई, उनको पकड़ा और पुलिस वाले को सामने से ही पुष्पा भाव जो चंदन की लकड़ी को कैसे निकाल के लेके गया, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। किसको बताने के लिए पुष्पा भाव क्या करते थे, जो जो बड़ी बड़ी लॉरी, तो वो लॉरी को काटवा जो टैंकर आता है, टैंकर को बीच में कटवा के उसके नीचे लकड़ी डाल के और ऊपर से प्लेट लगवा के फिर दूध भरवा देते थे। तो जैसे टैंक को ऊपर से लकड़ी डालता था तो किसी को समझ में आता था, लेकिन नीचे लकड़ी रहती थी बिल्डिंग कराई हुई, तो उसको ऐसे सब करते थे। पुष्पा भाव का समझ सकते हैं कि और पुष्पा भाव ये सब में और पुष्पा भाव को कोई भी ऐसा नहीं हो कि टक्कर नहीं दे सकता। पुष्पा भाव को पता था कि कभी न कभी ऐसे होगा कि उनके लकड़ी के बारे में पता होगा, और पता होगा तो तभी इंटरेस्टिंग बात आती है ये कि जो जिसके साथ पार्टनरशिप करे रहते हैं उसको पता चलता है कि पुष्पा भाव बहुत आगे आ रहे हैं। और पुष्पा भाव की जो गर्लफ्रेंड होती है जिसको मतलब वो शादी करना चाहते हैं, उसके साथ तो कुछ शारीरिक कलर था जिसका पार्टनरशिप किए थे पुष्पा भाव। फिर उसके बाद वो लड़की को बुलाता कहता है कि मतलब रात के मेरे साथ आ जाओ, और उसके बाप को किडनैप करा रहता है और किडनैप में बोलता है कि एक रात के लिए। फिर पुष्पा भाव के पास जाती है, श्रीवल्ली बोलती है, कहती है कि ऐसा बात है मेरे साथ हुआ है और मेरे को बोल रहा है कि एक रात के लिए रुकने, लेकिन फिर पुष्पा भाव को पता चलता है तो जाता है, पुष्पा भाव को छोड़ता है उसको। पहले तो उसको समझाता है, समझाने के बाद नहीं समझता था कि पुष्पा भाव स्टार्ट कर देता है मारते उसको पूरा हालत खराब कर देता है। लेकिन पुष्पा भाव भी कहते हैं कि हटाओ या छोड़ो। फिर उसको छोड़ देते तो फिर वो आदमी बोलता है कि पुष्पा याद रखना ये कभी भी किसी को भी चिंता जब भी मैं लूँगा अपना बकरा खुद लूँगा, किसी को भी नहीं। तो पुष्पा भाव भी कहते हो गया ठीक है, जो करना ठीक है लोगों को पकड़ नहीं चलते हैं। वो जंगलों में जाते हैं, जंगलों के नीचे कि लाल चंदन तो है, लेकिन लाल चंदन उससे भी खतरनाक, उससे भी अच्छा चीज़ उनको नीचे मिला। और लेने के बाद वो ऊपर आए और लेके उसको स्मगलिंग किए। जो मतलब अभी तक जो लाल चंदन का यूज हो रहा था तो वो तो नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं 100% में 50% ऐसा था कि लाल चंदन है, लेकिन उसको नीचे जंगल के नीचे बाद उसको निकाल के जो लाए बाद बाहर जाके चेन्नई में बेचे मुर्गन को। अरे भाई यार क्या ही बोलूं, मतलब इतना खासा इनकम हो, वो चंदन की कीमत लाखों करोड़ों। फिर वो चंदन की और जिसके साथ वो थोड़ा देर पैसे में बेच देते। जैसे 10 लाख का होता था तो 2 लाख, 2 लाख तो बना होगा। लेकिन जब पुष्पा भाव उसको बेचने गए तो 10 लाख में बेचने लाए और उसको 10 लाख। फिर उसके बाद बताया गया कि ऐसा बात बेचने लगा। फिर लड़ाई होने के बाद पता चलता है कि अरे भाई उसको तो बहुत सही चीज़ कर रहा है, उसको तो इतना महंगे में बेच रहा है, तो पुष्पा भाव को अच्छे खासे इनकम में बेचने लगे। फिर सबको भी पता चल गया कि पुष्पा भाव कैसे आया। फिर पुष्पा भाव क्या कि जो लकड़ी की चीज़ होती है उसको साथ में लेकर जान और
अपने दोस्त के साथ जाके बेची। और पुष्पा पार्ट 1 में टाइटल 1 था, जो टाइटल वो इस पुष्पा में क्या 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 करना है। तो पुष्पा एक साधारण व्यक्ति था जो काम करता था मजदूरी, और मजदूरी करते करते ही वो आगे तक बढ़ा। उस कहानी में इंटरेस्टिंग बात तो ये आता है, जब वो काम करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे उसको जरूरत होती है, तो वो जाता है काम करने। तो काम करते करते उसको मिल जाते हैं कुछ आदमी जो उनके साथ में काम करता है। फिर काम करते करते एक जगह पहुंचता है जो उसको लकड़ी का खदान मिलता है, जो स्मगलिंग का काम होता है। उसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन में स्मगलिंग नंबर 2 होता है, तो उसको पकड़ के ले गया। तो वो बोला कि हाँ मैं भी चलूँगा। पुष्पा गया साथ में। आ जाने के बाद वो लाल चंदन का व्यापार किया। काटने के बाद उसको पता चला कि इसको तो बहुत ज़्यादा खाता है, और अपने गृहस्थी को बचाने के लिए उसको चला गया। फिर पुष्पा गया, और पुष्पा जाने के बाद धीरे धीरे करते करते अपना व्यापार फैलाने लगा और पार्टनरशिप भी करने लगा। जिसके अंडर में पुष्पा वो काम करता था, उसके साथ में पार्टनरशिप भी करने लगा। जब पार्टनरशिप करने लगा साथ में दोनों लोगों के बीच में, तब वो क्या कहा अब मैं ये खुद तो वो बाहर जाके अपना माल बेचा, जिसको कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और जाके अपना वो लाल चंदन बेचा और मुर्गन से लड़ाई कर गया। और करने के बाद वो बन गया, और ये आज के डेट में लाल चंदन के मालिक है। तो पुष्पा तो कोई किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, और लाल चंदन का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो लाल चंदन के पीछे पागल है, और पुष्पा भाव ऐसे ही आते हैं। तो लाल चंदन के साथ साथ में बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जुड़ी हुई है उनके साथ, जो हर व्यक्ति को बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो पाता है, लेकिन इसने छोटी वीडियो में बताना मुश्किल भी है। तो ये देखिए लाल चंदन में कैसे पुष्पा भाव एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी को टूट के काट रहे हैं, और काटने के बाद जंगलों में जाके हर एक साथियों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और ये मेन मकसद हो इनके अंडर में काम करते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और इनके साथ लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद मुर्गों के साथ बेच देते हैं। और ये जो हो जाता है बहुत होने के बाद जब लड़ाई लास्ट में होती है तो उनके बीच में तो दोनों को समझ नहीं आता कि क्या, लेकिन पुष्पा भाव कहते हैं कि मैं कुछ दूंगा नहीं साला, चाहे जो भी हो। पुष्पा भाव कहते हैं कि हो गया जो भी होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं करता। फिर उसका श्रीवल्ली और उसको कराया जाता है उनका। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में ही आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट तो अभी इंटरेस्टिंग है, मतलब जो बोलेगा तो एकदम छुपा हुआ। इस पार्ट को देखने के लिए बहुत आदमी उत्साहित है, और इस उत्साहित को बढ़ाने के लिए तो पुष्पा भाव को देखना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्टार और एक जो मैं झुकूँगा और तो आप लोग तो पता होगी ऑडियंस को कि ये पुष्पा भाव जो पूरे ये जो आते हैं, कि पुष्पा वो क्या करता है, फिर पुष्पा भाव छोटे रहते हैं, छोटे से फिर उसको आगे पता चलता है कि ऐसा कुछ स्मगलिंग होता है। स्मगलिंग के बाद उनको घुसते हैं, घुसने के बाद उनको पता चलता है कि इसको स्मगलिंग को तो कोई और यूज कर रहा है। तो वो पहले लेबर जैसे काम करते हैं, काम करने के बाद पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप के आने के बाद मतलब उनका जो माल होता है उनका माल बचाते हैं, तब फिर पार्टनरशिप कहलाते हैं। बोलते हैं कि कुछ पैसे ले लो, तो वो कहते हैं पैसे नहीं लेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो सामने वाला भी सोचता है कि हो गया हटाओ, पार्टनरशिप क्या है, तो 5% पार्टनरशिप कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वही धीरे धीरे करते करते आदमी पार्टनरशिप मतलब एक तरह का देखा जाए तो पार्टनरशिप होना भी बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप कर लिए तो देखिए आज के डेट में पुष्पा भाव को क्या इज्जत है। पुष्पा भाव एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी के सामने ना रहते हैं ना झुकते हैं, मतलब उसका कुछ मजाक उड़ाओगे तो चलेगा, लेकिन पुष्पा भाव की बारे में कोई कुछ तो पुष्पा भाव का फिर उसके बाद स्मगलिंग की और पुलिस वाले को सामने से चंदन की लकड़ी को कैसे वो क्या करते थे, जो दूध की जो बड़ी बड़ी लॉरी, तो वो लॉरी को काटवाते हैं, जो टैंकर आते हैं ना, टैंकर को बीच में कटवा के उसके नीचे लकड़ी डाल के और ऊपर से प्लेट लगवा के और फिर दूध भरवा देते हैं। तो जैसे टैंक को ऊपर से लकड़ी दिखता था तो दूध समझ नहीं आता था, लेकिन नीचे लकड़ी रहती थी बिल्डिंग कराई हुई, तो उसको ऐसे सब करते उसको
पुष्पा भाव का आप समझ सकते हैं कि कितना तेज दिमाग है। और पुष्पा भाव ये सब में माहिर भी थे। और पुष्पा भाव को कोई भी ऐसा नहीं हो कि टक्कर नहीं दे सकता। पुष्पा भाव को पता था कि कभी न कभी ऐसे होगा कि उनके लकड़ी के बारे में पता होगा, और पता होगा तो तभी इंटरेस्टिंग बात आती है ये कि जो जिसके साथ पार्टनरशिप करे रहते हैं उसको पता चलता है कि पुष्पा भाव बहुत आगे जा रहे हैं। और पुष्पा भाव की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको मतलब वो शादी करना चाहते थे, उसके साथ वो कुछ शारीरिक उसका लड़का जिसका पार्टनरशिप किए थे पुष्पा भाव। फिर उसके बाद वो लड़की को बुलाता है, कहता है कि मतलब एक रात के लिए मेरे साथ आ जाओ, और उसके बाप को किडनैप करा रहता है और किडनैप में बोलता है कि एक रात के लिए आओ। फिर पुष्पा भाव के पास जाती है श्रीवल्ली, बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है मेरे साथ हुआ है और मेरे को बोल रहा है कि एक रात के लिए रुकने, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर पुष्पा भाव को पता चलता है तो जाता है, पुष्पा भाव को छोड़ता है उसको, पहले तो उसको समझाता है, समझाने के बाद नहीं समझता था कि पुष्पा भाव स्टार्ट कर देता है मानते ना तो उसका पूरा हालत खराब कर देता है। लेकिन पुष्पा भाव भी कहते हैं कि हटा हो गया छोड़ो, फिर उसको छोड़ देते तो फिर वो आके बोलता है कि पुष्पा याद रखना ये हम दोनों के बीच में कभी भी किसी को कुछ पता नहीं चाहिए, जब भी मैं लूँगा अपना बदला खुद लूँगा, किसी को भी नहीं लूँगा। तो पुष्पा भाव भी कहते हो गया ठीक है, अपने लिए जो करना है तो ठीक है करो, मेरे को को पकड़ के चलते हैं। पुष्पा जंगलों में जाते हैं, जंगलों के नीचे से पता चलता है कि लाल चंदन तो है, लाल चंदन उससे भी खतरनाक, उससे भी अच्छा चीज उनको नीचे लेने के बाद उनको ऊपर लेके उसको स्मगलिंग। अभी तक तो लाल चंदन का यूज हो रहा था तो वो तो नॉर्मल था, बोल सकते हैं 100% में 50% ऐसा था कि लाल चंदन, लेकिन उसके नीचे जंगल के नीचे और जंगल को उसको निकाल के बुलाया। अब फिर उसके बाद बाहर जाके चेन्नई में बेचे मिल जाते। अरे भाई यार क्या ही बोलूं, मतलब उसने इतना और वो चंदन की कीमत लाखों करोड़ों में। फिर वो चंदन की बेचने के बाद यार क्या ही पैसा, और जिसके साथ वो पार्टनरशिप किए थे उसको थोड़ा देर में पूरा पैसे में दे दिए। जैसे 10 लाख का होता था तो 2 लाख रुपया होता था, 2 लाख 2 लाख में 1.5 लाख तो होता ऐसा। लेकिन उसको वहाँ उसको बेचने में तो 10 लाख की बेचने में लाया और उसके पैसे फिर उसके बाद बताया गया कि ऐसे लड़ाई होने के बाद पता चलता है बहुत महंगे में बेच रहा है। तो फिर सबको भी पता चल गया कि पुष्पा भाव कैसे आया। फिर पुष्पा भाव को क्या किया कि उस जो लकड़ी की चट्टन होती है उसको साथ में लेके जाके और अपने दोस्त के साथ जाके बेचे, और बेचने